प्रधानमंत्री महोदय क्यों कहने लगे? वो क्यों कहें कि बस एक कानून के तहत आप सब लोग इस आदेश का पालन करते हुए और इसके अंतर्गत सभी का भुगतान दें? वो क्यों कहें? उन्हें क्या गरज पड़ी? उसका भी एक कारण है। अभी आपने एक हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी के एक शायद विधायक हैं, ईडी ने उनके ऊपर, उनके घर पर छापा मारा और जांच में पता लगा कि वो भी किसी कंपनी के पार्टनर हैं। इसी तरीके से इस देश में जितने भी नेता हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, सबके सब किसी न किसी कंपनी में उनकी सहभागिता है। और यही कारण है कि आपका पक्ष और विपक्ष आपके इस भुगतान प्रक्रिया की कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ना ही कोई नेता और ना ही कोई सांसद विधायक ये बात कह रहा है कि इनकी मांग जायज है, इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। कोई नहीं कह रहा ये बात, चाहे अखिलेश हो या नीतीश कुमार हो या खड़गे हो, सोनिया, राहुल, ममता, माया आदि आदि जितने भी प्रभावशाली नेता हैं, कोई इस विषय में नहीं बोलते कि नहीं वास्तव में इन कंपनी में ठगे गए लोगों का पैसा वापस मिलना चाहिए। सिर्फ यही कारण है कि वो सब के सब कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में उनकी सहभागिता है। और अगर ये कानून प्रभावी ढंग से कहीं लागू हो गया तो आप यकीन करें, संसद में एक सांसद और विधानसभा में एक विधायक नहीं बचेगा, सारे के सारे जेल के अंदर हो जाएंगे। मुझे अच्छी तरीके से याद है, सन 90 के दरमियान पर सहारा का प्रचार प्रसार बड़े चरम बिंदु पर था और उस वक्त 89-90 के दरमियान पर मेरा ख्याल है कि यूपी में शायद सरकार मुलायम सिंह की रही और उस वक्त सहारा को उठाने में सिर्फ 3 व्यक्तियों का नाम खूब उछल करके सामने आया था। पहला तो उन तमाम प्रभावशाली क्रिकेटरों का जो सहारा के टी शर्ट पहन करके और खेलते थे और खूब इसी के द्वारा इंडिया ही नहीं, मतलब केवल भारत ही नहीं, विदेशों तक में सहारा का नाम उस टी शर्ट की वजह से दूर दूर तक फैला। पहला तो वो, दूसरा मुलायम सिंह, अमर सिंह और हमारे इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सहारा को खूब प्रमोट किया। और विचार करें, अगर ये कानून प्रभावी ढंग से लागू हुआ, अब जो मर करके चले गए उनकी तो बात खत्म करें, लेकिन जो जिंदा हैं क्या वो बच पाएंगे अपने अपने घरों में? जी नहीं, तो सीधा जेल के अंदर दिखाई देंगे। और यही कारण है कि मोदी जी चुप हैं, उनके जवान जो है तालू में चिपक गई है, उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा है। क्यों?